अच्छा, अब ये कुछ इतने एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं, देख लें। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने बताया था ये रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन है द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इज नोन एज, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। द सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड, हम उसको वेव पल्स कहते हैं। द वेव मोशन इज़ द फंक्शन ऑफ, तो वेव जो मोशन है वो दोनों का फंक्शन है। द शेप ऑफ वेव पल्स, अगर आपको शेप चाहिए तो आप टाइम को फ्रीज कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द पॉइंट इन ट्रेवलिंग वेव विच इज़ अबव द मीन पोजिशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो हम उसको क्रेस्ट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव ट्रफ एंड क्रेस्ट, क्रेस्ट और क्रेस्ट की बात होगी तो लेमडा, क्रेस्ट और ट्रफ की बात होगी तो हाफ ऑफ लेमडा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं स्पीड। द स्पीड ऑफ वेव इज डबल्ड, अगर हमने स्पीड को डबल कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव की स्पीड दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी। अगर आपने स्पीड डबल कर ली है तो स्पीड डबल करने से फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका सी ऑप्शन होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वेव की जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है और वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो स्पीड डबल हुई होगी ये मीडियम चेंज करने की वजह से हुई होगी, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 Hz and speed in medium is 400 meter per second. We know V is equal to lambda into F, then lambda is equal to V upon F. स्पीड हमें दी जा रही है 400, फ्रीक्वेंसी दी जा रही है 100, तो ये होगा 4 मीटर, इसका ऑप्शन ए होगा। इसके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर इन फेज, कौन से पार्टिकल फेज में होंगे, तो जो पार्टिकल क्रेस्ट पे होंगे या दो पार्टिकल ट्रफ पे होंगे वो फेज में होंगे। ये देखें, ये पार्टिकल कहाँ पे है, क्रेस्ट पे, ये पार्टिकल कहाँ पे, क्रेस्ट पे, तो P एंड S फेज में है। ये पार्टिकल ट्रफ पे है, ये पार्टिकल भी ट्रफ पे है, तो ये भी फेज में है, तो इसका ऑप्शन होगा E, यानी P एंड S, X एंड Y। अ ट्रेवलिंग वेव इज एक्सप्रेस एज, ट्रेवलिंग वेव की एक्सप्रेशन दी जा रही है, देन स्पीड। अच्छा, आप देखें, ये ट्रेवलिंग वेव का जनरल फॉर्म ये था जो आपने पढ़ा था, 2 पाई लेमडा इंटू टी एक्स माइनस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ये फार्मूला था जो थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया था। अब देखें, इसकी जगह ये आ गया है, यानी हम लिखेंगे 2 पाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू 100 पाई एक्स, एक्स के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल। अगर हम यहाँ से लेमडा फाइंड करें तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.02 मीटर। इस तरीके से ये वाला कंपेयर करवा के, यहाँ पे 1000 पाई टी है, यहाँ पे 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी है, टी से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, तो टी बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय 1000, यानी ये होगा 0.002 सेकेंड्स। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली है 0.002, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी स्पीड होगी। उसके बाद क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन ट्रेवलिंग वेव इज लेमडा बाय 4, देन फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तो मैंने बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब आपको ये चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, लेमडा बाय 4, 2 पाई, लेमडा से कैंसिल, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 पाई अपॉन 4, तो ये 1/2 पाई होगा, यानी पाई अपॉन 2।
अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखें अगर आप थोड़े से ट्रिकी हैं ना तो बहुत आसान है। पाए का मतलब होता है 2 पाई। पाए को जब हम फेज में कन्वर्ट, लेमडा को जब हम फेज में कन्वर्ट करेंगे ना 2 पाई होगा डिवाइडेड बाय 4, तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा नोट करें। तो अब हमारे 2 MCQs रहते हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आप ये देखें, इन ट्रेवलिंग वेव व्हेन t is equal to 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज +a, यानी एम्पलीट्यूड। फाइंड द टाइम व्हेन its displacement is -a if the wavelength of wave is 100 meter and its speed is 100 meter per second। सबसे पहले आप वेवलेंथ फाइंड करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसका टाइम पीरियड फाइंड करें। तो आपको पता है v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी है, तो t इज इक्वल टू लेमडा अपॉन v होगा। तो लेमडा कितना है इसका, तो लेमडा इसका 100 है, वेलोसिटी इसकी 10 है, यानी इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है। अब कॉमन सेंस यूज़ होगा। देखें, अगर आप इस वेव को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें, यह पार्टिकल अभी +a पर था जब t इज इक्वल टू 0 था। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब है इसको आधी साइकिल हुई है, और आधी साइकिल के लिए जो टाइम चाहिए वो 1/2t होता है। तो टाइम पीरियड आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे 10, तो 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 5 सेकेंड्स। ऑप्शन ही नहीं है, ये ले लें 5 सेकेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन है, अ कैप्टन ऑब्जर्व्स डेट 100 waves are crossing at a point in 1 second। नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग एट अ पॉइंट इन 1 सेकंड, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 crest, जो 2 डिस्टेंस होता है crest के बीच में, उसको वेवलेंथ कहते हैं 5 मीटर। फाइंड दी स्पीड, तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू f, 100 मल्टीप्लाइड बाई 5, 500 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो हमने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली MCQs पे। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अदर टाइप्स ऑफ वेव डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।